कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल क्या इस पूरे खंड 2 में जो है इसका जो भाग 3 है, इसमें हम लोगों ने कश्यप बंधुओं की प्रवज्जा पढ़ी, राजा बिंबिसार की प्रवज्जा पढ़ी, सारीपुत्र और मुगलायन की प्रवज्जा पढ़ी, अनाथ पिंडक की प्रवज्जा पढ़ी और महाराजा प्रसेनजीत की प्रवज्जा पढ़ी। और कल हम लोगों ने पढ़ी थी राजवैद जीवक की धम्म दीक्षा और रट्ठपाल की प्रवज्जा, किस तरीके से रट्ठपाल प्रवज्जित हुए और उस तरीके से जो है एक जैसे एक हमें संदेश दे रहे कि अगर जो है धम्म के रास्ता जो है अगर किसी को समझ में आ जाता है तो फिर उसको कुछ और चीज़ में मन नहीं लगता है। आज हम लोग इसका चौथा भाग पढ़ेंगे जिसमें जन्मभूमि का आवाहन के नाम से है और महाराजा शुद्धोधन से किस तरीके से भगवान बुद्ध की भेंट होती है। सारीपुत्र और मोगलायन की दीक्षा के बाद 2 महीने तक भगवान बुद्ध राजगृह में ठहरे। उनके पिता शुद्धोधन ने यह सुना कि तथागत राजगृह में विराजमान है तो उन्होंने संदेशा भिजवाया कि मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। तो दूसरे लोग तो उनसे उपदेश पा रहे हैं, लेकिन अगर उनका पिता ही नहीं जो है उनका उपदेश पा पाएगा तो मेरे जीने का क्या अर्थ है। और फिर इस तरीके से महाराजा शुद्धोधन ने एक दरबारी थी दरबारी का पुत्र था जिनका नाम था काल उदाई को भगवान बुद्ध के पास संदेशा लेकर के भेजा। संदेशवाहक ने आके कहा कि हे लोक में पूजित तथागत, आपके पिताजी आपका वैसे ही प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे कमलिनी सूर्योदय के लिए लालायित रहती है। कमलिनी का मतलब समझते हैं? कमल जो है सूर्योदय, जब भी सूरज खिलता है तभी कमल जो है उदय होता है। तथागत ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और विशाल भिक्षु संघ के साथ पितृगृह के ओर यानी कि कपिल वस्तु की तरफ चल दिए। भगवान बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन काल उदाई आगे पहुंच गया ताकि शुद्धोधन को सूचना दे दे कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं, रास्ते में हैं। शीघ्र ही समाचार पूरे जनपद में फैल गया। हर किसी के जबान पे यही बात थी कि राजकुमार सिद्धार्थ जो कि बोधि प्राप्ति के लिए घर से बेघर होकर के श्रमण बन गए थे वो अब बुद्ध बन गए हैं और अब वो कपिलवस्तु पधार रहे हैं। अपने संबंधियों मित्रों के साथ मंत्रियों के साथ में शुद्धोधन और महाप्रजापति अपने पुत्र की अगवानी करने के लिए आए। उन्होंने दूर से अपने पुत्र को आते हुए देखा तो उसके सौंदर्य, उसके व्यक्तित्व, उसका तेज देख करके वो ठगे से रह गए और मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे और ये बताने के लिए, इस अभिव्यक्ति के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। निश्चय ही उनका पुत्र ही यह था। यह सिद्धार्थ की आकृति थी। वह महान श्रमण उनके हृदय के कितना करीब था और तब भी उनके बीच कितनी दूरी थी। वह श्रेष्ठ महामुनि अब उनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा, वह बुद्ध था, सत्य का स्वामी था, लोक गुरु था। अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान करके शुद्धोधन रथ से उतरे और अभिवादन करके बोले, तुम्हें देखे हुए 7 बरस बीत गए, इस क्षण के लिए कितना तरसे हैं हम। तब भगवान बुद्ध ने शुद्धोधन के सामने आसन ग्रहण किया और आतुर होकर के राजा ने अपने पुत्र की ओर देखा। उनकी इच्छा हुई कि वह उसको नाम लेके पुकारे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई शुद्धोधन की। वह मन ही मन बोले, सिद्धार्थ अपने बूढ़े पिता के पास वापस लौट आओ, एक बार फिर से उनका पुत्र बन जाओ। लेकिन पुत्र की दृढ़ता देख करके अपनी भावनाओं को उन्होंने काबू में रखा। शुद्धोधन और महाप्रजापति दोनों फिर निराश हो गए। इस प्रकार पुत्र के सामने बैठा पिता अपने दुख में सुखी हो रहा था कि चलो मेरा पुत्र, आज मैं दुखी तो हूँ लेकिन मेरा पुत्र सम्यक संबुद्ध बन गया है, और अपने सुख में दुखी हो रहा था। देख रहा है कि मेरा पुत्र सम्यक संबुद्ध है, लेकिन फिर भी वो दुखी हो रहे हैं कि मेरा पुत्र अब मेरा पुत्र नहीं रहा। उनको अपने पुत्र पे बहुत गर्व था, लेकिन गर्व टूट गया जब ध्यान आया कि अब उनका पुत्र उनका उत्तराधिकारी कभी बन नहीं पाएगा। मैं तुमको अपना राज्य दे दूंगा, उसने कहा, लेकिन अगर मैंने तुमको दिया तो तुम तो उसको मिट्टी के समान समझोगे। तथागत ने सांत्वना दी, मैं जानता हूँ राजन, तुम्हारा हृदय प्रेम से गदगद है, तुम्हें अपने पुत्र के वियोग का बहुत दुख है, लेकिन प्रेम के जो बंधन तुम्हें उस पुत्र से बांधे हुए हैं जो तुमको छोड़ के चला गया, उसी करुणा के साथ तुम अपने सारे मानव बंधुओं को अपने से गले से लगा लो। तब तुम अपने पुत्र सिद्धार्थ के स्थान पर उससे भी बड़े पुत्र को प्राप्त करोगे। तुमको मिलेगा वह जो सत्य का शिक्षक है, तुमको वह मिलेगा जो पवित्रता का उपदेशक है, तुमको वह मिलेगा जो ऐसी शांति और निर्वाण को लाने वाला है जो तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेंगे। शुद्धोधन ने अपने पुत्र के मुंह से इतने मधुर वचन सुने तो मारे प्रसन्नता के कांपने लगे। हाथ जोड़ के आंखों में आंसू भरकर बोले, अद्भुत परिवर्तन है। दुखी हृदय शांत हो गया। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं तुम्हारे महान त्याग का फल प्राप्त कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए यही उचित था कि तुम महान करुणा से प्रेरित होकर के राज्य की शक्ति के लिए सुख दुख का त्याग करो, धार्मिक निष्ठा का अपना श्रेष्ठ उद्देश्य प्राप्त करो। अब
धम्म का पथ तुम खोज लिए हो तो तुम लोगों को जाके धम्म उपदेश करो। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध उस उद्यान में विराजमान रहे जबकि शुद्धोधन वापस घर लौट आए। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिल वस्तु में भिक्षाटन के लिए निकल गए। समाचार तुरंत फैल गया। अपने ही घर में भगवान बुद्ध भी भिक्षाटन के लिए निकल गए। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ बैठे अपने सेवकों के साथ सवारी के साथ निकलते थे, उसी नगर में आज वो भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षाटन के लिए निकल रहे हैं। उनके चीवर का रंग लाल मिट्टी के रंग के समान था और हाथ में भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही था। इस अफवाह को सुनकर के महाराजा शुद्धोधन शीघ्रता से वहां पहुंचे और बोले कि इस तरीके से मेरा अपयश क्यों करा रहे हो? क्या तुम यह नहीं जानते हो कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं तुमको और तुम्हारे भिक्षु संघ सबको भोजन करा सकता हूँ? तथागत ने उत्तर दिया, मेरी तो यही वंश परंपरा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे वंश में किसी को भोजन के लिए भीख नहीं मांगना पड़ता है। शुद्धोधन ने कहा, राजन, निश्चय ही आप और आपका राजवंश के वंशज का होने का जो दावा करता है वो तो ये कह सकता है कि आप लोग भिक्षा नहीं मांग सकते, लेकिन मेरा वंश तो पूर्व बुद्धों का है और उन्होंने भोजन के लिए भिक्षा ही मांगी, तो हम तो भिक्षा पे ही निर्भर हैं, हम तो भिक्षा ही मांगेंगे। शुद्धोधन ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह परंपरा है कि जब किसी को कहीं छुपा हुआ खजाना मिल जाए तो उसमें से जो बहुमूल्य रत्न हो वह लाकर अपने पिता को भेंट करता है। इसलिए मुझे आपको वह खजाना देने दो जो कि धम्म है, यानी आपके इस खजाने से। वो उन्होंने भगवान बुद्ध को तो इनवाइट किया, लेकिन खाने पे इनवाइट नहीं किया। तो अगर खाने पे इनवाइट नहीं किया है तो वो जैसे रट्टपाल नहीं था, रट्टपाल के पिता ने भी कहा था कि मिलते रहना, तो रट्टपाल भी अपने पिता के घर गया और भोजन के लिए जब वो पहुंचा तो उन्होंने तो डांट के भगा दिया कि इसी तरीके का जो है ये सरमुंडे लोग, इन्हों की वजह से मेरा पुत्र जो है बिगड़ गया। वैसे ही भगवान बुद्ध को भी शुद्धोधन ने इन्वाइट किया, लेकिन खाने के लिए नहीं इन्वाइट किया। तो वहाँ पे आओ भगत किया और फिर जब अगले दिन सुबह हुई तो एज यूजुअल वो अपना भिक्षाटन के लिए निकल गए। तब महाराज तुम कहें कि हमारी बेइज्जती करा रहे हैं आप। कह रहे बेइज्जती क्यों करा रहे हैं, हमारा तो यही काम है हमारे वंश का। बोले मेरे वंश के लोग भीख नहीं मांगते। बोले आप तो राजा हैं तो आपके वंश के लोग तो भीख नहीं मांग सकते, लेकिन मेरा वंश तो पूर्व बुद्धों का है, हमने तो भिक्षाटन पे ही खाना खाया है, तो हम तब भगवान बुद्ध को वो इनवाइट करते हैं कि आप हमारे साथ में आके भोजन करिए। तो कहते आज का भोजन तो मुझे मिल गया है, मैं कल आऊंगा आपके साथ। बिल्कुल वही रट्टपाल ने जो बात कही अपने पिता से, वही सेम बात तथागत ने अपने पिता से कहा कि आप जो है मैं कल जो है आपके घर में जो है भोजन करूंगा। और फिर तथागत को लेकर शुद्धोधन घर गए। अगले दिन जो है शुद्धोधन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तथागत आगे बोले, यह परंपरा है कि जब किसी को छुपा हुआ खजाना मिल जाता है तो उसमें से बहुमूल्य खजाना वो अपने पिता को देता है। तो मुझे आज इन सब खजानों से ज़्यादा बहुमूल्य मिल गया, वो है धम्म का खजाना, तो मैं आपको वो धम्म का खजाना मुझे देने दीजिए। तथागत ने पिता से कहा, यदि आपको इन मिथ्या यानी झूठे स्वप्न जालों से मुक्त करें, आप सत्य को देखें, अगर आप अप्रमादी बने रहें, आप पवित्र पथ पर चलें, तो आपको असीम सुख प्राप्ति होगी। शुद्धोधन मौन रह करके शब्द सुने और उत्तर दिया, पुत्र मैं तुम्हारे कथनानुसार आचरण करने का प्रयास करूंगा। और फिर तथागत को लेकर के शुद्धोधन घर आ गए। परिवार के सभी लोगों ने, बहुत इंटरेस्टिंग ये प्रसंग है कि किस तरीके से क्या बोलते हैं महाराजा शुद्धोधन से मुलाकात होती है और उसके बाद किस तरीके से वो अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं। परिवार के सभी लोगों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, लेकिन राहुल माता यशोधरा वहां नहीं आई। शुद्धोधन ने उन्हें बुलवाया, लेकिन उसने अंदर से संदेशा भिजवाया कि मैं अगर किसी योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ स्वयं मुझसे मिलने के लिए आएंगे। सभी पूर्व संबंधियों और सबसे भेंट करने के बाद तथागत ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? तो यह ज्ञात होने पर कि उसने आने से इनकार कर दिया है तो तथागत सीधे उसके भवन में गए। तथागत ने सारीपुत्र और मोगलायन को साथ में लेकर के गए और उनके दोनों ने कमरे में प्रवेश करने से पहले उन दोनों से कहा कि मैं तो मुक्त हूँ, मैं इस संसार के मोह और सब चीज़ों से मुक्त हूँ, लेकिन यशोधरा अभी भी मुक्त नहीं है। इतने लंबे समय तक मुझे देख ना पाने के कारण वह बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं से बह नहीं जाएगा तब तक उसका जी जो है वो मन जो है वो भारी रहेगा। और अगर वह तथागत का स्पर्श भी कर ले, अगर वो गलती से मुझे छू भी ले, तो तुम लोग उसको रोकना नहीं। ये सारी पुत्र और मुगलायन को उन्होंने पहले ही समझा दिया। यशोधरा गहरे विचारों में खोई थी, अपने कमरे में बैठी थी। जब तथागत ने प्रवेश किया तो स्नेह में जैसे स्नेह अधिक यानी बहुत स्नेह से भरा हुआ एक जैसे पात्र, उसमें लबालब पानी भर दीजिए जो छलकने लगता है, वैसे स्नेह जो पात्र में भरा हुआ था वो लबालब पात्र के भरे पात्र की तरह स्वयं को छलकने से नहीं रोक पाई। वह भूल गई कि उसका स्नेह भाजन महामानव बुद्ध है, लोक गुरु है, सत्य का उपदेष्टा है। उसने तथागत के चरण पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी।
लेकिन जब उसको इस बात का ध्यान आया कि शुद्धोधन भी वहाँ उपस्थित थे तो उसको लज्जा आ गई। वह उठी और आदर भाव से कुछ दूर जा कर के बैठ गई। शुद्धोधन ने यशोधरा की ओर क्षमा याचना करते हुए कहा, इसका व्यवहार उसके गहन स्नेह से उत्पन्न हुआ है। मतलब ससुर जो है उसका मतलब प्रोटेक्शन में बोल रहा है कि इसका व्यवहार उसके गहन स्नेह से उत्पन्न हुआ है और यह क्षणिक नहीं है। इन 7 सालों में अपने पति से बिछड़ने के बाद जब से इसने सुना है कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवा लिया है, इसने भी अपना सिर मुंडवा लिया। जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहनों और सुगंधित द्रव्यों को परित्याग कर दिया है तो इसने भी अपने सारे गहने त्याग दिए और कोई भी सुगंधी कुछ भी जो है अपने बालों में ना शरीर में लगाती है। जब इसने सुना कि उसका पति मिट्टी के पात्र में निश्चित समय पर ही मिट्टी के बर्तन में खाता है तो यह भी एक ही बार मिट्टी के पात्र में वो खाना खाती है। यदि यह क्षणिक भावुकता नहीं है, इससे ऊपर है, तो यह बहुत बड़े साहस का परिचायक है। तब तथागत ने यशोधरा को उसके महान पुण्य और महान साहस की याद दिलाई जिसका परिचय सिद्धार्थ की प्रवज्जा के समय दिया था। कैसे तुमने कहा था कि जब तुम गृह त्याग का संकल्प तुमने ले ही लिया है तो तुम एक ऐसे नए जीवन पथ की खोज करना जो कि लोक कल्याणकारी हो। तो कितना साहस का परिचय तुमने तब दिया था और आज भी तुम कितना साहस का परिचय दे रही हो। उन्होंने कहा कि बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए जब मैं प्रयत्नशील था उस समय उनकी पवित्रता, उनकी भद्रता, उसकी भक्ति, यानी कि यशोधरा की पवित्रता, उसकी भद्रता, उसकी भक्ति, उसका सबसे अमूल्य संबल सिद्ध हुई। यानी कि तुम्हारी जो साहस था वो मेरा साहस सिद्ध हुआ और यह उसी का कर्म था और यह उसी महान पुण्य का परिणाम है कि आज मैं सम्यक संबुद्ध हूँ। यशोधरा की वेदना अकथनीय थी। आध्यात्मिक उत्तराधिकार के रूप में उस गौरव में वृद्धि हुई थी। उसके जीवन काल में उसके श्रेष्ठ आचरण ने उसे एक अनुपम व्यक्तित्व प्रदान किया। यशोधरा 7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह वस्त्र पहनाए और फिर बोली, यह श्रवण, वो तथागत को संबोधित की, यह श्रवण जिसकी छवि इतनी तेजस्वी है और जो महान ब्रह्मा के समान दिखाई देते हैं, ये तुम्हारे पिता हैं। इनके पास अक्षय यानी कभी खत्म न होने वाली निधि है जिसको मैंने अभी तक नहीं देखा है। जाओ, उनके पास जाओ और उनसे अपना उत्तराधिकार मांगो, उनसे अपनी अक्षय निधि मांगो, क्योंकि एक पुत्र को अपनी पिता की संपत्ति में पूरा उत्तराधिकार प्राप्त होना ही चाहिए। राहुल उत्तर देता है, मेरे पिता कौन है? मैं किसी पिता को नहीं, मैं तो बस शुद्धोधन को जानता हूँ। वो शुद्धोधन को ही पिताजी बोलता था। यशोधरा ने बच्चे को गोद में उठा लिया और खिड़की से भगवान की ओर इशारा करके बोला, जो निकट ही भिक्षु संघ के बीच में बैठ करके भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो वो गाथा जो है इस वाली किताब में है, धम्पद जो हमारे पास गाथा किताब है ना, इसमें वो गाथा है नरसिंह गाथा, उसको बोलते हैं नरसिंह गाथा, कि किस तरीके से यशोधरा अपने पुत्र राहुल को बता रही है कि वो जो कमल के जैसे नयन हैं, जिनकी हिरनी समान चाल है, जिनकी इतनी सुंदर गर्दन है, जिनके लंबे लंबे बाहु हैं, जो सब में सबसे अलग हैं, वो तुम्हारे पिता हैं। तो वैसे ही वो खिड़की से दिखाया और बताया कि ये जो है जो निकट भिक्षु संघ के बीच में बैठ के भोजन ग्रहण कर रहे हैं, राहुल को बताया वो उसके पिता हैं, शुद्धोधन नहीं। तब राहुल उनके पास में गया और उनके चेहरे को देखता हुआ निर्भयता पूर्व और बड़े स्नेह से बोला, क्या आप मेरे पिता नहीं हैं? उनके पास खड़े होकर और आगे कहा, हे श्रवण, तुम्हारी छाया बहुत सुकर है। तथागत बिल्कुल चुपचाप रहे। तथागत ने जब भोजन समाप्त कर लिया, यानी कि जब तक भोजन कर रहे थे तब तक राहुल जो कुछ भी बोला चुपचाप सुन रहे थे। जब भोजन खत्म कर लिए तब तथागत ने उसको आशीर्वाद दिया और महल से चल दिए। लेकिन राहुल उनके पीछे पीछे हो लिया और कहा, पिताजी मुझे मेरा उत्तराधिकार चाहिए। अब भिक्षु से वो मांग रहा है अपना उत्तराधिकार। राहुल को किसी ने नहीं रोका, तथागत ने भी नहीं रोका। तथागत ने सारीपुत्र की ओर देखा और कहा, मेरा पुत्र मेरा उत्तराधिकार चाहता है, मैं उसको यह नाशवान निधि नहीं दे सकता। यानी कि अपने पिता का जो ये महल है, ये नाशवान निधि, ये मैं अपने पुत्र को नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंता और दुख लेकर के आती है। लेकिन मैं इसको पवित्र जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ, एक ऐसी निधि जो कभी नष्ट नहीं होती। और तब राहुल को गंभीरता से संबोधित करते हुए तथागत बोले, सोना चांदी हीरे जवाहरात मेरे पास नहीं है बेटा, लेकिन यदि तू आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल निधि प्राप्त करना चाहता है, इसका इच्छुक है और उसको उठा सकने में और उसको संभालने में अगर समर्थ है, तो वह मेरे पास बहुत सारी है। मेरी आध्यात्मिक निधि मेरा सदाचरण का मार्ग है। क्योंकि तू संघ में प्रविष्ट होना चाहता है तो अपने जीवन मन को संयत करने में लगाते हैं और
आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और जो मिल भी सकता है। तब राहुल ने कहा, हाँ हाँ पिताजी, जो आप कह रहे हैं मैं वही चाहता हूँ। और जब शुद्धोधन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया है तो उनके ऊपर जैसे मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। तो पुत्र ने पिता से उत्तराधिकार मांगा, तो पिता ने उत्तराधिकार में जो उसके पास अमूल्य निधि थी, धम्म की निधि, वही उत्तराधिकार में 7 वर्ष के पुत्र को भिक्षु संघ में शामिल कर लिया और 7 वर्ष की अवस्था से वो भिक्षु बन गए। तो कितना बड़ा त्याग है ये। अब ये पुत्र तो प्रवजित हुआ ही था, यानी कि सिद्धार्थ तो घर छोड़े ही छोड़े थे। एक दुख तो था शुद्धोधन के पास, लेकिन अब उससे भी बड़ा दुख था कि उनका पोता, इकलौता पोता, वो भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया, यानी कि सिद्धार्थ की तरह वो भी एक परिव्राजक बन गया। ये एक बहुत बहुत बड़ी घटना है, ऐतिहासिक घटना है कि जहाँ पे पिता अपने पुत्रों के लिए संपत्ति जोड़ते हैं, धन जोड़ते हैं, वहाँ पे एक पिता ने अपने पुत्र को ये नहीं सोचा कि मेरे पिताजी का क्या होगा। अपनी जो अमूल्य निधि थी, धम्म की निधि थी, वो अमूल्य निधि अपने पुत्र को दिया और इस तरीके से उस घटना को एकदम पूरे तरीके से ऐतिहासिक बना दिया। तो भैया आप चले गए थे बीच में से, हम आपको बताते हैं। वो सिद्धार्थ गौतम से उनके पुत्र ने कहा कि मुझे मेरा उत्तराधिकार चाहिए। तो बोले कि मैं तुमको ये हीरे जवाहरात ये सब तो मेरे पास नहीं है और मैं तुमको ये नाशवान निधि नहीं दे सकता, यानी मेरे पिता का जो राजमहल है और ये सब नाशवान है, मैं तुमको नाशवान निधि नहीं दे सकता। मेरे पास जो अमूल्य निधि है मैं उसको दे सकता हूँ। तो मेरे उत्तराधिकार में मेरा धम्म है, लो तुम उसको ग्रहण करो। और अपने 7 वर्ष के पुत्र को वो भिक्षु बना दे। और भिक्षु संघ इस तरीके से शुद्धोधन महाराज के ऊपर एक तो पहाड़ पहले से टूटा था कि पुत्र प्रवजित था और अब उनका पोता भी प्रवजित हो गया, तो उनके ऊपर मानो दुख का बिल्कुल पहाड़ ही टूट पड़ा। तो एक बहुत ऐतिहासिक घटना ये हुई है। और कल हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से शाक्यों का कल हाँ, शाक्यों द्वारा ये वाला खत्म हो गया है। शाक्यों ने किस तरीके से भगवान बुद्ध का स्वागत किया और तथागत को गृहस्थ बनाने का अंतिम प्रयास किया गया और फिर जो तथागत का उत्तर था और फिर जो उनके मंत्री का उत्तर था और भगवान बुद्ध का जो दृढ़ संकल्प था, ये 2 दिन में आप लोग पढ़ेंगे तो ये पूरा जो है ये वाला खंड जो है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद फिर किस तरीके से देहाती ब्राह्मणों की और निम्नतर लोगों की और महिलाओं की प्रवज्जा किस तरीके से होती है, वो सब एक एक खंड में चलता जा रहा है। तो कल से वर्षा आप पढ़ना शुरू करेंगी, आप ही पढ़ सकती है क्योंकि आपने सभी पार्ट जो है रेगुलर पढ़े हैं, आपने एक भी क्लास मिस नहीं किया है। तो इसको हम लोग लगातार जो है पढ़ते रहिएगा। भले आपके सामने एक व्यक्ति रहे, लेकिन आप उसको लगातार इस पार्ट को पढ़िए, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो ही आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। नहीं तो बाकी सब चीज़ सदाचरण और सद्गुण और जितना भी बात पवित्रता, जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं, ये सब कोई हवाई बातें नहीं है। ये वो गुण हैं जो हम लोगों ने अपने पिता से सीखा। अगर हम लोग इनके बनाए हुए नियम पे या इनके कहे हुए सिद्धांतों पे नहीं चले होते तो आज हम इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो और पापा ने कहाँ से सीखा? पापा ने अपने पूर्वजों से सीखा और उनके पूर्वजों ने कहाँ से सीखा? उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा। तो इस तरीके से जो नियम बनाए गए, जैसे दिन और रात का नियम बनाया गया है, अपने समय से सूरज निकलता है, अपने समय से सूरज डूबता है, उसी प्रकार से हम सब लोगों को एकदम नियम से इस पुस्तक का पाठ करना चाहिए। जब भी आपको समय मिले, आप कहीं पे भी किसी भी नौकरी में हो, किसी भी वर्क प्लेस पे हो, अगर आप घर में समय नहीं मिलता है तो आप वर्क प्लेस पे इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं और भगवान बुद्ध और उनका धम्म का पाठ डेली निरालस भाव से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी धम्म की अमूल्य निधि है जिसका कभी क्षय नहीं होगा, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो कल फिर मुलाकात होगी इसके आगे वाले पार्ट से। सभी को जय भीम, नमो।